नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के झारखंड राज्य के 10वीं क्लास का रिजल्ट आज 19 अप्रैल 2024 को आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको 10वीं का रिजल्ट झारखंड वालों का चेक करके बताऊंगा, रोल नंबर वाइज। कुछ लोगों की डिटेल्स हमारे पास है, कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर और रोल कोड के डिटेल्स के साथ आप लोगों को इस वीडियो में रिजल्ट दिखाऊंगा। 10वीं क्लास झारखंड राज्य भारत देश के लोगों का, कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो के नीचे आपका रिजल्ट कैसा रहा है। क्या आप लोग पास कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, अच्छे नंबर, ख़राब नंबर, कैसे नंबर आपके किस किस विषय में आए हैं, आप बताएं ज़रूर। मैं आप लोगों को 2025 वालों के लिए तैयारी करा रहा हूँ, झारखंड वालों के लिए भी और ऑल इंडिया पूरे भारत देश के सभी लोगों के लिए 10वीं 12वीं की प्रिपरेशन फ्रीली यूट्यूब चैनल पर होगी, जिसको आप पढ़कर अपने 10वीं 12वीं की क्लासेस के लिए प्रिपेयर करके, तैयारियां करके पेपर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत रहेगा इस वीडियो में। भारत के लोगों का खासकर स्वागत रहेगा। अगर आप दुनिया में किसी भी देश से, चाइना से, पेरू से, ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका या फिर यूक्रेन, रशिया या फिर किसी भी देश, कनाडा या फिर दुनिया के किसी भी कोने या किसी भी एरिया से सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। इम्पोर्टेंट, खासकर इस वीडियो में जानकारी जो रहेगी वो भारत के लोगों के लिए ज़्यादातर खास रहेगी, क्योंकि जो झारखंड राज्य का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर झारखंड राज्य में जाकर भारत के लोग ही देते हैं एग्ज़ाम को। मतलब वो बिहार से जा रहे हैं, यूपी या फिर दिल्ली से, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, केरला से जाकर वो झारखंड राज्य में 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स को देकर आते हैं। झारखंड राज्य से अगर आप करते हो तो आप झारखंड राज्य में जाकर दोगे इस एग्ज़ाम्स को, वहाँ के स्कूल से पढ़कर दोगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ओपन से भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दो तरीके से एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, ओपन होता है और एक रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब आप डेली जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ने और फिर आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ओपन मतलब ये है कि आप सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ये भी होता है स्कूल्स के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत देश के झारखंड राज्य के 10वीं क्लास वालों का रिजल्ट इस वीडियो में डिस्कस होगा। आपको चेक करके दिखाऊंगा किस कैंडिडेट का कैसा रिजल्ट आया है। हमारे पास 6 लोगों का रिजल्ट इस समय हमारे पास है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा चेक करके कि उनका रिजल्ट कैसा रहा है। आप अपना रिजल्ट अगर नहीं चेक कर पाए तो वीडियो के नीचे बता देना, आपको रिजल्ट चेक करके बता दिया जाएगा। और खासकर 2025 के लिए, झारखंड राज्य के लिए आप तैयारियां कर लें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए 2025 के लिए। और क्योंकि आपका वो एग्ज़ाम फिर वही आपका दोबारा से होगा, जो कि झारखंड राज्य में फरवरी मार्च महीने में दोबारा से 2025 साल में होगा। तो आप तैयारियां कर लें उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और रेडी हो जाएं। और सिलेबस बहुत आसान होता है 10वीं 12वीं क्लासेस का, झारखंड राज्य में हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, भारत देश के पूरे ऑल इंडिया बोर्ड से करते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत आसान होता है। डिग्री का सिलेबस भी बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा यहाँ पर झारखंड स्टेट बोर्ड के 10वीं क्लास का रिजल्ट अभी आया है। 12वीं वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 12th क्लास वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया। इनका रिजल्ट हो सकता है आपका एक हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाए। मैं मान सकता हूँ कि इस महीने के आखिर में, यानी 30 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट झारखंड वालों का 12वीं क्लास का आ जाएगा। आप पूरे भारत से जाकर झारखंड राज्य में भी इस बोर्ड के एग्जाम्स को देकर 10वीं 12वीं क्लासेस को कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि 10वीं 12वीं करने के बाद आपको जॉब्स मिलने लगती हैं, कंपनियां आपको जॉब देने लगती हैं अगर आप 10वीं 12वीं पास आउट होते हैं, तो यही फ़ायदा होता है। इसीलिए ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स लोग देते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने सारी जानकारियाँ रखूँगा, आपके सामने सारे, मैंने वेबसाइट का लिंक, रिजल्ट चेक करने का लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप चेक करिए जाकर रिजल्ट। और सभी को बधाइयाँ हैं जो भी लोग पास कर गए। परसों ही यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें आप लोग डीएम, एसडीएम और एसडीएम और डीसी बनते हैं, मतलब कि आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन रहे हैं, या फिर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, या फिर आप लोग अगर इंडियन फाइनेंशियल या फिर ऑडिट सर्विस में जाते हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं, जिसके अंदर आप लोग डायरेक्ट एक बार में यूपीएससी नाम के एग्ज़ाम को देकर पहुंच जाते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ आपको कॉलेज जाकर कोई भी एक कोर्स की डिग्री कर लेनी है। आप बीसीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बीए कर लो, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सी भी एक डिग्री आप कर लो कॉलेज जाकर, 2 साल 3 साल 4 साल की कोई सी भी एक डिग्री। उसके बाद आप आसानी से यूपीएससी एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उसके बाद आप लोग आईएएस, आईपीएस और एक बड़े बड़े पोस्ट ले सकते हैं। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि परसों ही रिजल्ट 2023 के यूपीएससी वालों का आया है। परसों इस बार का जो टॉपर कैंडिडेट रहा है, वो कैंडिडेट पहले से ही आईपीएस था। सोचिए,
वो कैंडिडेट पहले से ही पुलिस में रैंक में आईपीएस था, उसने दोबारा यूपीएससी दिया था, रैंक 1 हासिल करी है इस बार उसने, उस कैंडिडेट ने। मेरे को नहीं पता उसने इस बार आईएएस चूज़ किया है या क्या चूज़ किया है, वो आप उसके रिजल्ट में चेक करें। आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, यूपीएससी वालों के डिटेल्ड मार्क्स आ चुके हैं, उसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसको चेक करें और अपने मार्क्स चेक कर लें। जिनके भी टॉपर्स के मार्क्स भी आपको दिखा दूंगा। आप ऑनलाइन टॉपर्स की आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट टॉप कर रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर सबसे ज़्यादा ला रहा है, तो वो अपनी आंसर शीट में किस तरीके से अपने आंसरों को लिखता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि अच्छा, अगर वो कैंडिडेट इस तरीके से अपने आंसर्स को लिखता है तो हम भी उससे सीखकर अपने आंसरों को इस तरीके से लिखेंगे तो हमें भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आप बता दूं आप लोगों को, पैराग्राफ होता है एक आपका, पैराग्राफ तरीके से लिखने होते हैं आंसर, या पॉइंट टू पॉइंट लिखने होते हैं, इसमें फ़र्क होता है। डिटेल्ड में लिखना होता है, उसमें भी आपको छोटी सारी बातों को शॉर्ट में कर देना, मतलब संक्षेप करके बता देना भी एक कला होती है, जिसको आप अपने आंसर शीट में यूज़ करते हैं। तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जो आपका यूपीएससी के आंसर शीट चेक कर रहे होते हैं, बड़े पैनल के लोग होते हैं, वो लोग पहले से ही एक बड़े ऑफिसर्स की रैंक पे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये आंसर शीट्स कैसे चेक होंगी। तो इसीलिए कहूँगा यूपीएससी की तैयारियाँ लोगों को 6 महीने साल भर लगते हैं, लेकिन इतनी तैयारी लगनी नहीं चाहिए। 15-20 दिन का सिलेबस होता है यूपीएससी का, आप तैयारी करके निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा सिलेबस है, 15-20 दिन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत आसान है। 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटीज़ को करना होता है, रेफरेंस बुक्स करनी होती हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, भारत देश की इतिहास और भारत देश के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना होता है। और दूसरा, दूसरे देशों के बारे में भी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए। यूपीएससी एग्ज़ाम एक कठिन एग्ज़ाम भारत देश में इसलिए बन चुका है क्योंकि भारत देश में तैयारियां कराने वाले कोचिंग सेंटर इतने हैं नहीं, और अगर है भी तो उनकी फ़ीसें ज़्यादा हैं। वो लोग इतना ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं लोगों से, मतलब उनका यह है कि वो अपनी नॉलेज का इस तरीके का फ़ायदा उठाते हैं लोगों से। और यही कारण है कि यूपीएससी लोगों के लिए एक हार्ड एग्ज़ाम बन गया है। मेरे हिसाब से यूपीएससी में ज़्यादातर आपको क्या बनाया जाता है, एक ज़िले का पावरफुल पर्सन बनाया जाता है। आप एक ज़िले को संभालते हैं, आप वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, और ज़िले में कोई भी विकास करना होता है तो आप एक डीएम बन के भारत देश में करते हैं, डीएम, एसडीएम, और बाकी आपका डिप्टी कलेक्टर भी एक अलग पोस्ट होता है इसी में। तो ये सारे पोस्ट, तो मतलब आप ये समझिए यूपीएससी एग्ज़ाम हार्ड है नहीं, उसको हार्ड कह कह के बता के बना दिया गया है। ये कह कह के कि इससे आपको इतनी बड़ी पावरफुल पोस्ट मिलेगी, तो लोग सोचकर ही इसको हार्ड मान लेते हैं। ये पेपर हार्ड नहीं है। आप सोचते हैं कि आप जैसे ही इस पोस्ट पे बैठेंगे, जैसे ही आपको ये एग्ज़ाम निकाल के पोस्ट मिलेगी तो आपको एक अच्छी खासी पावर मिल जाएगी। इस वजह से लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमें पावर मिलेगी, इस वजह से वो मानते हैं कि ये पेपर बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता ये पेपर मुश्किल है। अगर कोचिंग सेंटर जगह जगह होंगे, और अगर वो फ्रीली या एक अच्छे सस्ते में आपको दे रहे होंगे कंटेंट, और आपको फ्री में दे रहे होंगे, या फिर आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे रहे होंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए पेपर आसान है, बहुत आसान है। और आज के समय तो यूट्यूब पर आप फ्री में सब कुछ पढ़कर इस पेपर को निकाल सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर 10वीं क्लास के झारखंड राज्य वालों का रिजल्ट डिस्कस करने आया हूँ स्पेशली। तो मैं आपको यूपीएससी वालों का इसलिए बता रहा था, आज ही यूपीएससी वालों के मार्क्स आए हैं। यूपीएससी वाले अपने मार्क्स जाकर चेक करें। जिन भी लोगों ने टॉप करा है वो अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। खासकर वो लोग जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, 1016 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, वो अपने रिजल्ट्स को चेक कर लें, अपने मार्क्स को चेक कर लें, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है जैसे भी आपके नंबर रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो झारखंड राज्य वालों को मैं बता दूं, या फिर आप भारत देश के किसी भी एरिया से गए थे झारखंड में इस एग्ज़ाम को देने, तो आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है। मैं वही डिस्कस करूंगा, इस वीडियो के नीचे सारे लिंक रहेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जगह से पूरा वेबसाइट बना हुआ है। होम आपके सामने खुला हुआ है। रिजल्ट्स में आपको क्लिक करना होगा। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं अपनी 10वीं 12वीं के पेपर्स को देने के लिए। एग्जामिनेशन डेट शीट 2025 वालों की भी इधर ही आएगी। जैक एक्ट, मतलब आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो आपका ये बोर्ड का एग्जाम करवाते हैं झारखंड राज्य में, इनका एक एक्ट है। एक्ट मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक्ट का मतलब ये है कि ये एक एक्ट के अंदर आ रही है। मतलब जैसे आप जानते हो कि भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारे एक्ट आते हैं, रूल्स आते हैं, उसी के अंदर ये भी है कि इसमें एक एक्ट है जिसके तहत ये लोग ही 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम झारखंड राज्य में कराते हैं। मतलब सरकार झारखंड स्टेट में, जो स्टेट लेवल पर, ये जो झारखंड स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है 10वीं 12वीं का, वो एक एक्ट की वजह से ही करवा पा रहे हैं। मतलब वो इसी कारण से इस एग्ज़ाम को वहाँ पर करवा पाते हैं लोगों के बीच में। आपको बता दूं, ये लोग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, आप ये मतलब कि 9 10 11 12, ये चारों क्लासेस आप जो झारखंड राज्य में कर रहे हैं वो जैक एक्ट के अंदर आने वाले तरीकों से करते हैं। सेकेंडरी इंटरमीडिएट और मध्ययामा और मद्रासा, और आप देखोगे तो क्लास 8 9 10, देखिए
ये हो गया 11 हो गया। ये पीटीटी आप देखोगे कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, 8 स्पेशल, देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस वेबसाइट से फ्री में ढूंढ सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन करके आप यहाँ से इस एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। मतलब कि वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल आपके लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो आप रिजल्ट पर टिक करोगे, आपको यहाँ पर रोल कोड और एक रोल नंबर डालना होगा। रोल कोड दोस्तों ये होता है, आपको एक रोल नंबर मिलता है, आपका यूनिक होता है वो, और एक रोल कोड होता है। रोल कोड हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, रोल नंबर और रोल कोड। ठीक है, आप क्लास में किसी भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपकी क्लास के अंदर एक रोल नंबर आपको मिलता है अलग से, एक यूनिक सा नंबर होता है हर कैंडिडेट का, एक रोल कोड भी अलग से होता है। ये दोनों कैंडिडेट्स की एक ही चीज़ होगी, वो किसी भी दूसरे कैंडिडेट से मैच नहीं करती है, समझ रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। आप जब अपने सेंटर पर गए थे 10वीं 12वीं के एग्जाम को देने, तो आप एक एडमिट कार्ड लेकर गए होंगे जिसपे लिखा होगा कि आपका सेंटर यहाँ है और आपको इस एग्जाम को देना है। तो उसी एडमिट कार्ड से आप चेक करोगे कि आपका जो यहाँ पर रिजल्ट बना है उसके लिए आप रोल नंबर और रोल कोड वहीं से देखकर इधर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ 10वीं वालों का रिजल्ट आया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि सिर्फ ये 10th क्लास वालों का रिजल्ट है। आप देखोगे कि यहाँ पर 25 अप्रैल तक आपको 12th क्लास का रिजल्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक टेबुलेशन रजिस्टर दिया गया है, डाउनलोड बाय इंस्टीट्यूशन फॉर, मतलब कि इन्होंने एक टेबुलेशन रजिस्टर, मतलब कि एक टेबल फॉर्म के अंदर टेबल सी बनाई गई है। टेबल सी एक जैसे एक्सेल में होती है, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक्सेल और पावर पॉइंट्स तो एक अलग चीज़ हो गई, एमएस वर्ड भी अलग चीज़ है। एक्सेल आप देखते हो वहाँ पर आप एक टेबल फॉर्म में डेटा बनाते हैं। ठीक है, जब आप या फिर आप कोई पीडीएफ फाइल बना रहे हैं तो वहाँ एक टेबल फॉर्म में आप कैंडिडेट्स की डिटेल बना रहे हैं, पूरी डिटेल्स डाल रहे हैं, तो उस तरीके से टेबुलेशन रजिस्टर बनाया गया है। यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट, मतलब कि झारखंड राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं या जो जितने भी स्कूल्स हैं, जो जो लोग भी यहाँ पर झारखंड स्टेट बोर्ड को करवा रहे थे एग्जाम्स को अपने स्कूल्स के अंदर कैंडिडेट्स को पढ़ाकर, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने एक टेबुलेशन रजिस्टर दे दिया है। मतलब कि आप उस फॉर्म को, उस फाइल को डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर एक पूरी टेबल की फॉर्म में एक रजिस्टर बना हुआ है, लोगों की डिटेल्स डली हुई है कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं, कितना परसेंटेज आया, इस तरीके से होगा। एक टेबुलेशन रजिस्टर होगा जो कि आप अपने अपने स्कूल वाले खुद डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब स्कूल वालों को करना क्या है, इस पर टिक करना है अपने स्कूल का कोड, मतलब आपका जो भी स्कूल चल रहा है राज्य, पूरे झारखंड राज्य में आपका जो भी स्कूल का नाम है, आपके स्कूल का कोड आपको यहाँ डालना होगा। आपका जो भी स्कूल का कोड है आप यहाँ डालोगे। आपका एक पासवर्ड होगा, स्कूल का एक पासवर्ड मिला होगा आप लोगों को, इन्हीं के द्वारा दिया गया होगा या आपने बनाया होगा। तो आप अपने स्कूल का कोड डालिए, पासवर्ड डालिए, जमा करिए, आपको एक टेबुलेशन रजिस्टर मिल जाएगा कि आपके स्कूल से जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स थे इस बार 2024 के, उनके सारे रिजल्ट्स आपको एक टेबुलेशन फॉर्म में मिलेंगे। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर वाले पर, तो आप एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट आप देखोगे तो आज ही आया है झारखंड वालों का। और इसी में आपको बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों का भी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, 2 से 4 दिन में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रोल कोड डालकर कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट दिखाऊंगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक कैंडिडेट का रिजल्ट जो हमारे पास है उसका मैं यहाँ पर रोल कोड डाल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसका रोल नंबर डाल देता हूँ, जो भी इस कैंडिडेट का रोल नंबर है। तो देखिए मैं इसको अब ज़रा जमा कर देता हूँ। मेरे सामने एक कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट का नाम है अमित कुमार, कैंडिडेट का रोल कोड है 4214124 और रोल नंबर उसका है 0036। अमित कुमार उसका नाम है। उसके फादर का नाम रंजीत कुमार यादव है। उसकी मदर का नाम शांति देवी, और उसका जो स्कूल है उसके स्कूल का नाम है उत्क्रमित HS यानी हायर सेकेंडरी बेल भरना, ये स्कूल का नाम है उसके। और उसी स्कूल से ये अमित कुमार एक मेल कैंडिडेट है। और इस कैंडिडेट के जो रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडिडेट अपने 10वीं क्लास में HNA इंग्लिश और SNK संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स और हिंदी ए होगा ये, और इंग्लिश और ये मैथ्स पढ़ रहा था अपने 10th क्लास में। और ये कैंडिडेट का आप देखोगे तो ये 60 नंबर लाया है थ्योरी में,
इंग्लिश में लाया है 61, संस्कृत में 43, साइंस में ये 48 लाया है, और वहीं सोशल साइंस में 36 लाया है, और मैथ्स के अंदर 24 नंबर लाया है। टोटल ये 344 नंबर बनाए हैं इसने, टोटल इसके नंबर इतने आए हैं। इसके प्रैक्टिकल में 19, 20, 18, 20, 19, 19 आए हैं। ये 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा था अपने 10th में। इसके टोटल नंबर आप देखते हो तो 79, 81, 61, 68, 55, 43। इसका ग्रेड आया है ए प्लस, ए बी और सी। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा ये जो कैंडिडेट है, ये इसका रिजल्ट है फर्स्ट डिवीज़न, मतलब ये पहले डिवीज़न से पास हुआ है। डिवीज़न ये होता है अगर आपके रिजल्ट में 60% से ऊपर आते हैं तो आप एक फर्स्ट डिवीज़न पास आउट होते हैं। आपका रिजल्ट अगर 50 से 60% के बीच में रिजल्ट आता है तो आप एक सेकेंड डिवीज़न होते हैं। और आपका रिजल्ट अगर आपका रिजल्ट जो है 50% के नीचे आ रहा है, 40 से 50% के नीचे बीच में आता है तो आप एक थर्ड डिवीजन में पास आउट होते हैं। और अगर आप 40% या उससे कम में अपना नंबर लाके पास हुए हैं तो वो सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला 10th 12th और डिग्रियों के लिए लगता है, कॉलेजेस में पीएचडी डॉक्टरेट के लिए लगाया जाता है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि आप ये समझिए कि यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है अमित कुमार, इसके फादर का नाम रंजीत कुमार यादव और शांति देवी मदर का नाम, और ये कैंडिडेट के सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब्जेक्ट्स पढ़े इस कैंडिडेट ने। ये कैंडिडेट टोटल अगर आप मेरे से पूछो तो ये कैंडिडेट जो नंबर अपने लाया है वो इसके थ्योरी का जो एग्ज़ाम रहे हैं वो इसके 80 नंबर 80 मार्क्स के रहे हैं। प्रैक्टिकल के नंबर इसके 20 में से इसको मिले हैं। 20 में इसको स्कूल वालों ने सही नंबर दिए हैं, लेकिन कॉलेज जब ये स्कूल में अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने गया है तो ये नंबर कम लाया है। हालांकि आप देखोगे तो इस कैंडिडेट के मैथ्स को छोड़कर बाकी सब में सही नंबर है, यानी मैथ्स में ये कुछ नंबरों से बच गया है, पास हो चुका है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट इसके सही से निकले हैं, तो ये कैंडिडेट को सबसे पहले बधाई। और ये कैंडिडेट 600 में से 344 ला रहा है, यानी कि ये वही 68% लाया है। ये 600 में से हैं, कितने में से मैं आपको एक बार क्लियर करूँगा। देखिए पहला वाला नंबर ये जो है आपका, यहाँ पे आप देखोगे 68% बन रही है ये। हाँ, तो इसको आप निकालोगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 600 का जो आपका 60% होगा, 600 का पहले तो 50% तो 300 हो जाएगा, और 60 उसके अंदर आप लोगों को 600 का 60 और जोड़ेंगे तो ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स के आई थिंक नहीं है। इसके जो मार्क्स परसेंटेज बन रहे हैं दोस्तों वो 68% बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके वहाँ पे नंबर जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होता है वहाँ स्टेट झारखंड में, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ये फर्स्ट डिवीज़न में है। ठीक है, मार्क इन कॉलम रिमार्क इंडिकेट स्वैपिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स। ठीक है, मार्क्स ऑप्टेन, देखिए टोटल मार्क्स आए हैं रिजल्ट और पास परसेंटेज इज आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 5 बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, आपका झारखंड स्टेट में जो रिजल्ट आता है वो 5 सब्जेक्ट्स के ब्याह पर आता है। आपको बता दूं आपको करना क्या होता है, झारखंड राज्य में आपको 6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होते हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं, मार्क इन कॉलम रिमार्क इंडिकेट स्वैपिंग बिटवीन द सब्जेक्ट, मतलब कि आप देखोगे तो संस्कृत और मैथ्स इस कैंडिडेट के ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें ये इनमें से किसी भी एक के मार्क्स को यूज़ कर सकता है अपने रिजल्ट में स्वैपिंग बनाने के लिए। तो आप समझेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनाया ना वो बेस्ट 5 निकाल के इसका बनाया गया रिजल्ट। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज जो आपकी मार्क्स परसेंटेज बनाई गई है आप लोगों की इस कैंडिडेट की, आप देखते हो इज आउट ऑफ टोटल मार्क्स 500, 500 में से नंबर बनाए हैं। अब आप देखोगे तो ये 600 में से नंबर बनते हैं, लेकिन इसके 500 में से इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप देखोगे तो इस कैंडिडेट के सिर्फ 5 सब्जेक्ट को लिया जाएगा, बेस्ट 5 को लेकर इसका रिजल्ट बनेगा। सभी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं अपने 10th में झारखंड में, लेकिन उनके सिर्फ 5 सब्जेक्ट को कलेक्ट करके उसी में से रिजल्ट बनाया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। मतलब अगर आप इस कैंडिडेट के रिजल्ट को देखते हो तो आप इसमें से इसके मैथ के रिजल्ट को आप भूल जाएं, आप ये समझे कि इस कैंडिडेट का रिजल्ट बना है ऊपर के 5 सब्जेक्ट के बिहाफ पर, क्योंकि इसके बेस्ट वही है। मतलब इसके रिजल्ट में संस्कृत को डाला गया है, मैथ्स को हटा दिया गया है। आप देखोगे 2 सब्जेक्ट थे जिसमें स्वैपिंग हुआ, स्वैपिंग मतलब एक का रिजल्ट माना दूसरे का नहीं माना, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट बनाया जाता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट टोटल बन रहा है 70% के करीब ये लाया है, जो कि इसको बताती है कि इसका रिजल्ट एक अच्छा बेहतर रिजल्ट बना है। ठीक है, आप अगर देखते हो तो इस पर आप प्रिंट पर टिक करना, आप देखोगे ये कैंडिडेट पास कर चुका है, आपका रिजल्ट इस तरीके से आएगा। इसमें आपका ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट की मार्कशीट आपको अपने स्कूल्स वगैरह स्कूल से जाकर लेनी होगी। यहाँ से आप इस तरीके से प्रिंट पे करके क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अमित कुमार तो यहाँ पर पास है ही। मैं नेक्स्ट एक और इस तरीके से कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो
दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रिजल्ट। देखिए ये 10वीं क्लास का है। अभी झारखंड वालों की 12वीं क्लास का रिजल्ट आने में समय है। उनका 12वीं वालों का रिजल्ट उनके स्टेट में आप मानोगे कि 4-5 दिन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब एक और रोल नंबर हमने डाल दिया, एक और कैंडिडेट का रिजल्ट हमने डाल दिया। यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम है शालिनी लकड़ा, लाकड़ा कैंडिडेट का नाम, और फादर का नाम है रोबिन लाकड़ा, लकड़ा, लकड़ा कैसा सरनेम है उनका, लकड़ा या लाकड़ा आप कह सकते हैं। तो शालिनी लाकड़ा और फादर नेम रॉबिन लाकड़ा और मदर नेम कलारा लाकड़ा। और स्कूल जो ये कैंडिडेट ने जिस स्कूल से अपने 10th को किया है वो एसटी जोसेफ हाई स्कूल राजाऊ राजाउल हातू, ये एक जगह होगी वहाँ पर झारखंड स्टेट में। राजाउल हातू नाम की जगह है। जोसेफ्स हाई स्कूल से शालिनी लाकड़ा ने अपने 10th को किया है। यहाँ पर रोल नंबर आपको दिख रहा होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कैंडिडेट ने जो अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस जैसे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। कैंडिडेट के रिजल्ट में आप देखते हो तो कैंडिडेट को 20 में से सही नंबर प्रैक्टिकल्स में मिले हैं। थ्योरी में वो 55, 32, 33, 41, 26, मतलब थ्योरी में उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है। टोटल उसके मार्क्स बन रहे हैं 276, यानी 500 में से वो 276 नंबर बना पाई है कैंडिडेट, जो कि ये बताता है कि उसकी जो डिवीज़न बनी है वो सेकंड डिवीज़न बनी है। मतलब कि सेकंड डिवीज़न मतलब ये हो गया है, मतलब अगर आप उसकी क्लास के अंदर ये देखते हो ऐसे तरीके के कैंडिडेट्स जो बेहतरीन है, उसके अंदर ये दूसरे नंबरों में आते हैं, ये वाले कैंडिडेट्स। ठीक है, जिस सेकंड डिवीजन मतलब ये होता है। फर्स्ट डिवीजन वालों से ऊपर वो लोग होते हैं जो टॉपर्स और बहुत अच्छे नंबर वाले होते हैं। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, ये सेकेंड डिवीज़न है 55% के साथ। आप इसके मार्क्स को अगर आप जोड़ते हो यहाँ पर तो आप इस चीज़ को सबको जोड़ लेना है, 6 आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ बेस्ट 5 को जोड़ना है, उससे आपका परसेंटेज मिल जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करना होगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आप अपने डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट को। शालिनी लाकड़ा का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा थर्ड कैंडिडेट एक और है, उसका रिजल्ट भी आप लोगों को रोल कोड और रोल नंबर डालकर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से सभी लोग चेक कर लेना। कोई अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाए तो बता देना। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बिहार से, कर्नाटका से और तमिलनाडु और कर्नाटक, केरला से गए होंगे यहाँ पर झारखंड में अपने 10वीं 12वीं को करने के लिए। नील कुमार कैंडिडेट का नाम है। ठीक है भाई, तो नील कुमार का यहाँ पर ये कैंडिडेट का नाम था। नील कुमार कैंडिडेट का नाम पता लगा मुझे यहाँ पे, और कैंडिडेट का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कैंडिडेट का रिजल्ट आपको बता दूं, कैंडिडेट का असली नाम है आशीष कुमार ठाकुर, कैंडिडेट का उसका नाम है। उसके फादर का नाम कमलेश ठाकुर है, मदर का नाम लक्ष्मी देवी है। उसने उसने जिस स्कूल से अपने 10th को किया उसके स्कूल का नाम है SLP उच्छा, उच्चह, उच्चह विद्यापीठ। ये उसका जो है जासी जासी दीह, जासी दीह जगह है आपकी झारखंड स्टेट में, वहाँ से उसने कराया अपने 10th क्लास को। उसके जो सब्जेक्ट रहे हैं पढ़ाई के वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स रहे हैं 10th क्लास में। उसका रिजल्ट आया है 400 नंबर उसके आए हैं टोटल। 600 में से उसके 500 में से उसके इतने नंबर बन रहे हैं आप देखिए। ये उसके मार्क्स हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर उसके मार्क्स हैं उस कैंडिडेट के, जिसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं एक बार इसका टोटल करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये जो आपका रिजल्ट के जो मार्क्स बताए हैं ये इन्होंने सारे जोड़ दिए हैं या फिर कुछ ही को जोड़ा है, सिर्फ बेस्ट 5 को जोड़ा है या सारे जोड़े। अगर आप बेस्ट 5 की बात करते हैं तो आप इस कैंडिडेट के रिजल्ट में एक चीज़ देखोगे ज़रूर। देखिए इस कैंडिडेट के भी मैथ भाई सब लोगों की वीक है। मैथ पे थोड़ा ध्यान दो सभी लोग। मैथ्स में आपकी रीजनिंग होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है, एक एडवांस लेवल की होती है, तो मैथ को थोड़ा आप लोग फोकस रखें। मैथ पे थोड़ा आप लोग इसमें फोकस रखेंगे तो आपका निकलेगा सही से एग्ज़ाम। हाँ, तो मैंने वही कहा ये बेस्ट 5 के रिजल्ट है आपका। देखिए मतलब कि इस कैंडिडेट के मैथ के नंबर का कोई फ़ायदा नहीं रहा। भले ही ये 70 ले आया 100 में से, लेकिन उसके उस रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट को बनाने के लिए बेस्ट 5 को लिया गया है, मैथ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आशीष कुमार ठाकुर के यहाँ पर नंबर बन रहे हैं 399,
399, उसके टोटल नंबर आए हैं 500 में से हैं ये, 500 में से 399 399 है। उसका ग्रेड बना है A+, उसका ग्रेड है फर्स्ट डिवीज़न से वो पास आउट है, 80% उसके आए हैं। ठीक है, प्रिंट करके आप डाउनलोड कर लेना भाई आशीष। आपका रिजल्ट इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बैक करके हम आगे बढ़ेंगे। एक और नया कैंडिडेट यहाँ पर है, उसका भी रिजल्ट हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो अपने इस रिजल्ट को चेक ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आज ही आया आपका रिजल्ट, 2 घंटे हुए हैं आपके रिजल्ट को आए हुए। आज 19 अप्रैल को इस रिजल्ट को दे दिया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक सुषमा कुमारी नाम की कैंडिडेट है। सुषमा कुमारी, ये कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट 422 नंबर है कैंडिडेट के, 422 500 में से हैं। ये 500 में से 422 नंबर हैं सुषमा कुमारी के, और ये फर्स्ट डिवीज़न से 84% के साथ पास आउट है। पर अगर आप ये देखते हैं कि इस कैंडिडेट ने कहाँ से अपने इस पेपर को पास किया है, तो आप वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल प्रतापपुर से पास किया है। इस कैंडिडेट ने अपने 10th क्लास को एक अच्छे नंबर के साथ इस कैंडिडेट ने अपने इस एग्ज़ाम को पास किया है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडिडेट का रोल कोड है 24012, रोल नंबर है 0201। वहीं पर इस कैंडिडेट का नाम सुषमा कुमारी, फादर का नाम सिद्धेश्वर यादव, और मदर का नाम है मंजू देवी। ठीक है भाई, और इस कैंडिडेट ने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल प्रतापपुर से अपने क्लास 10th को किया है। इस कैंडिडेट ने अपने 10th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और HNA और HSC जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। इसके फुल फॉर्म आप समझ लीजिए दोस्तों, ये इसके बारे में आप, मेरे को जहाँ तक लगता है ये होम साइंस है। सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट कोड है HSC यानी होम साइंस। इसके अलावा साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, हो सकता है हिंदी भी है यहाँ पर। इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पर गलत कह रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में नाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म्स नहीं दी इन लोगों ने, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर होता होगा ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ से चेक करिए, जल्द से जल्द चेक करें इस सारी चीज़ों को, अपने रिजल्ट्स को इस तरीके से मिला लें। कोई ना देख पाए तो अपना बता सकता है। आपको बता दूं 88, 80, 75, 90, 89 और 74 नंबर इस कैंडिडेट के हैं। ये इसके 500 में से 422 हैं। ठीक है, तो सुषमा कुमारी को प्रिंट पर टिक करना होगा और इस तरीके से डाउनलोड करना होगा अपने रिजल्ट को। ये बेस्ट 5 का है, मतलब आपका जो छठा सब्जेक्ट है उसका मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा जाएगा जिसमें आपके नंबर कम है रिजल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो वो आपको समझ आ गया होगा। अभी अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 2 कैंडिडेट्स के और रिजल्ट मेरे पास इधर हैं, तो मैं उनको भी डाल के आपको बता दूँ जल्दी से जल्दी। हमारा वीडियो जो है थोड़ा बड़ा होता चला है इधर, तो हम जल्दी जल्दी आपको क्लियर करेंगे। देखिए सबमिट पे टिक कर दिया है। राकेश महतो नाम के कैंडिडेट हैं, राकेश महतो, और फादर का नाम है यहाँ पर छोटका महतो, और मदर का नाम है दीपिका महतो, और इनका स्कूल रहा है यहाँ पर RTC पब्लिक हाई स्कूल उन्धान, उन्धान एरिया में, झारखंड राज्य के उन्धान से RTC पब्लिक हाई स्कूल से 10th पास आउट कैंडिडेट राकेश महतो। पास आउट तो है ही, ये फर्स्ट डिवीज़न 449 नंबर के साथ पास आउट, 500 में से एक अच्छे नंबर है। परसेंटेज 90% इस कैंडिडेट की बनी है A+ ग्रेड। ठीक है भाई, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो है ही, आप देख लीजिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग अपने कमेंट में अपने रिजल्ट बता सकते हैं। प्रिंट पर टिक करके डाउनलोड कर लेना। A+ ग्रेड ऑल ओवर बना है इस कैंडिडेट का। इस कैंडिडेट को सबसे पहले खास बधाई, अभी तक के रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा नंबर इस कैंडिडेट्स की, इस कैंडिडेट के। ठीक है भाई, रोल नंबर मैं आपको दिखाता चलता हूँ यहाँ पर। रोल नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। ये लास्ट कैंडिडेट की रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। मोहम्मद फैज़ान हसन का कैंडिडेट का नाम है, और मोहम्मद MD मीन्स मोहम्मद मान रहा हूँ मैं इधर, आपका अगर जो भी हो आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पर MD को मोहम्मद ले रहा हूँ। ठीक है, MD
अब अमजद अली अंसारी है, फादर का नाम है। मदर का नाम साबिहा खातून है। और कैंडिडेट प्रॉप RMS हाई स्कूल महुदा एरिया से पास आउट है। और कैंडिडेट 460 नंबर के साथ 92 परसेंटेज में यहाँ पर है। A+ ग्रेड ऑल ओवर है। कैंडिडेट के सबसे कम नंबर अगर आप देखते हैं तो सबसे कम उसको जो है हिंदी में आए हैं 84, बाकी उसका ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा है, A+ ग्रेड। उसकी अगर आप देखते हो कि उसको अगर संस्कृत और हिंदी में से उसका संस्कृत काउंट होगा, हिंदी उसके 6 नंबर उधर वहाँ कम है। टोटल वो 460 पर है, फर्स्ट डिवीज़न है, 92 परसेंटेज है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आपको इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन है और आपका नंबर यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। तो ऑल ओवर में यहाँ पर फैज़ान हसन सबसे ज़्यादा नंबर वाला कैंडिडेट है। MD फैज़ान हसन सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका इससे पहले वाला कैंडिडेट, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सभी लोग अपने अपने रिजल्ट को मिला लें। इस तरीके से आपको रिजल्ट देखना होगा, प्रिंट पर टिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, झारखंड स्टेट बोर्ड एग्जाम कौन दे सकता है? तो झारखंड स्टेट बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं के लिए आप या तो दिल्ली से हो, बिहार, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या पूरे भारत देश के किसी भी एरिया से जाकर झारखंड राज्य में इस एग्जाम को दिया जा सकता है। टू बी एलिजिबल फॉर द झारखंड स्टेट बोर्ड इंटर लेवल एग्जाम मीन्स 12th वालों के लिए तो आपको सिर्फ भारत से होना चाहिए, पूरे देश में कहीं से भी, और साथ में आप झारखंड में ही रहने वाले होने चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये चीज़ यहाँ क्लियर है, ये चीज़ यहाँ साफ पता लगती है। ठीक है, जो झारखंड से बिलोंग नहीं करता वो जनरल से भरकर इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मतलब कहना यही है, पूरे देश से आप फॉर्म भर के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मैंने रिजल्ट डिस्कस कर दिया। कोई डाउट हो भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह करना, और इसके अलावा शेयर भी कर देना, और अपने डाउट्स बताते रहना, टॉपिक्स बताते रहना। प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पर फ्रीली होगी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।